बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जब भी हम कोई चीज़ कद्दूकश करते हैं तो कद्दूकश करते-करते जो है हमारी ये इसकी जो धार है वो कम हो जाती है, जिसकी वज़ह से कद्दूकश हमारा सही से नहीं होता। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक काँटा और उस काँटे को इस तरह से आपने इसके सारे होल्स में बाहर की तरफ प्रेस करना है। जिस तरफ हम कद्दूकश करते हैं उस तरफ आपने बाहर की तरफ इसको अच्छे से प्रेस करना है। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसकी धार जो है वो तेज़ हो जाएगी और आप कोई भी चीज़ कद्दूकश करेंगे तो वो बहुत अच्छे से कद्दूकश होगी। ये एकदम से नए जैसा हो जाएगा। इस तरह से आपने सारे होल्स को काँटे की मदद से बाहर की तरफ प्रेस करना है। ये देखें, ये इसके सारे जो होल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आए हैं। दोबारा से कद्दूकश कर के ये सारे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे काँटे की मदद से तो ये बिल्कुल एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। ये देखें। सेकंड टिप है मेरी कि जब भी हम बेडशीट में चादर अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं प्रेस करके, इस तरह से जब भी हम फोल्ड करते हैं तो नाखून हमारे टूट जाते हैं। मेरे नाखून वैसे छोटे हैं लेकिन पहले बड़े भी थे। तो जब भी मैं फोल्ड करती थी या तो वो नाखून मुड़ जाता था या फिर टूट जाया करता था। तो सिंपली क्या करना है, आपने ले लेना है ये चम्मच। तो चम्मच की मदद से जब आप इसको प्रेस करेंगी अंदर की तरफ तो ये सारी चादर आपकी आसानी से अंदर की तरफ चली जाएगी और आपके नाखून भी नहीं टूटेंगे। बेड की तीनों साइड्स को आप इसी तरह से करेंगे तो वो बहुत अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे, और नाखून भी आपके टूटने से बच जाएँगे। ये देखें, इसी तरह से इसकी सेकंड साइड जो है उसको भी आप प्रेस कर लेंगे जहाँ पे हम चादर को लटकाते हैं। बहुत आसानी से ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाती है। मोस्टली जो है वो मेरे भी जब नाखून बड़े थे तो इस तरह से वो अंदर फ़ोल्ड करते हुए या तो नाखून मुड़ जाया करता था या टूट जाता था। तो इस तरह से करने से जो है वो आपके नाखून जो है वो नहीं टूटेंगे। ये देखें कितनी फिनिशिंग भी आती है इस पे। सारी चादर बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो गई है। तीनों तरफ से आप इस तरह से चादर को चमचे की मदद से फ़ोल्ड कर सकते हैं और जो साइड पे जो ये निकला हुआ है इसकी ये भी आराम से आसानी से अंदर चला जाएगा। जब भी हमारी ब्रेड बच जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो इस तरह से रोल करके रख देते हैं, या फिर इसके साथ जो एक रबर बैंड आता है वो मुश्किल से जो है सेकंड टाइम यूज़ होता है, वो मोस्टली टूट ही जाता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने इस तरह से ब्रेड को फ़ोल्ड करना है और इस तरह से उसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से बंद हो जाएगी और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और ये पैक अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखें। नेक्स्ट टिप है मेरी कि ये कोई भी ऐसी चीज़, धनिया हो गई, पुदीना या पालक के पत्ते, कोई भी पत्तों वाली चीज़ जब भी हम फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इनको इस तरह से शॉपिंग बैग में डाल देना है। धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, वो ऐसी चीज़ें जो हम फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में रखने के बाद भी खुश्क होनी शुरू हो जाती हैं, फ्रेश नहीं रहती। शॉपिंग बैग में डालने के बाद आपने एक लेना है काँटा। काँटे की मदद से आपने इसमें छोटे-छोटे से इस तरह से होल्स कर देने हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो सब्ज़ी है वो फ्रेश रहेगी फ्रिज में भी, वो खुशक नहीं होगी, इसके पत्ते खुश्क बिल्कुल भी नहीं होंगे और काफ़ी टाइम तक आपकी जो सब्ज़ी है वो फ्रेश रहेगी। इस तरह से आप पूरे शॉपिंग बैग में इसको होल करके रख दीजिए। इस तरह से फ़ोल्ड करके फ्रिज में रख दें, तो सब्ज़ी काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगी। अगर आप प्याज़ को बहुत बारीक काटना चाहते हैं, जो कि हमारी छुरी से नहीं कटती, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने लेना है पीलर और इस तरह से प्याज़ को आपने, जैसे हम आलू को छीलते हैं, इस तरह से प्याज़ के ऊपर आपने पीलर को चलाना है। तो इस तरह से प्याज़ बहुत बारीक कटेगी, जो कि छुरी से भी नहीं कटती। तो अगर आप सलाद में प्याज़ को बहुत बारीक पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं बारीक प्याज़ पसंद करते हैं और वो छुरी से नहीं कटती, तो आप पीलर की मदद से इस तरह से प्याज़ को भी काट सकते हैं। निहायत ही बारीक प्याज़ इस तरह से आपकी कटेगी, ये देखें। तो इस तरह से आप प्याज़ को बारीक काट सकते हैं छुरी की मदद लिए बगैर। नेक्स्ट टिप है मेरी कि आप पेपर की मदद से किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके फ्रिज की गैस लीक हो रही है या नहीं लीक हो रही है। आपने सिंपल क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर को इस तरह से फ्रिज का जो डोर है उसमें आधा अंदर रखना है और आधा बाहर की तरफ कर देना है।
और जब आप कागज़ को इस तरह से खींचेंगे, तो अगर तो वो आसानी से बाहर निकल आएगा तो इसका मतलब है कि आपके फ्रिज की जो है वो गैस लीक हो रही है, आपका डोर सही से बंद नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है फ्रिज की गैस चेक करने का। इस तरह से जो है आप अपनी बिजली की भी बचत कर सकते हैं। अगर तो आपकी फ्रिज की गैस लीक हो रही होगी तो बिजली का बिल भी आपका बहुत ज़्यादा आएगा। फ्रिज कूलिंग अच्छी नहीं करेगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ्रिज की गैस लीक हो रही है। इस तरह सिर्फ़ एक पेपर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्रिज की गैस लीक तो नहीं हो रही है। और अगर पेपर बआसानी बाहर निकल आए तो इसका मतलब यही है कि फ्रिज की गैस इसमें से लीक होती है और फ्रिज आपकी अच्छे से कूलिंग नहीं करेगा। तो बेहतर है कि आप अपने फ्रिज को ठीक करवाएँ, इलेक्ट्रीशियन को बुला के या इसकी रबड़ वगैरह चेंज करवाएँ आप। तो इस तरह से करने से आपको पता चल जाएगा। ये एक बहुत घरेलू सी टिप है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि फ्रिज की गैस लीक तो नहीं हो रही। कि अगर आपको मेरी आज की टिप पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।